इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ेंगे बेटा हम। ये आपके सिलेबस के हिसाब से 9th यूनिट है। एंड दिस विल गिव यू 8 मार्क्स, 7 मार्क्स। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बेसिकली हमारा पर्पस है सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना। We will study about semiconductor devices। और इसी में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स का। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट आता है लॉजिक गेट्स। और अभी जो जेई का एग्जाम चल रहा था रिसेंटली, उसमें लॉजिक गेट्स, हर एक सेट में लॉजिक गेट्स पे बेस है क्वेश्चन, हर एक सेट में। ठीक है, सो दिस इज हेल्पफुल फॉर द एंट्रेंस एग्जाम आल्सो। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। देखो हम मटेरियल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 कैटेगरीज में करते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी के बेसिस पे, कंडक्टिविटी के बेसिस पे हम मटेरियल्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? एक है कंडक्टर्स, एक होते हैं इंसुलेटर्स, और तीसरी कैटेगरी है बेटा सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहा हूं यहां। कंडक्टर्स जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे थे, जिन मटेरियल्स में करंट इजीली फ्लो करती है, फॉर एग्जांपल मेटल्स, जिनमें करंट इजीली फ्लो करती है वो कंडक्टर्स हैं। और जिनमें करंट फ्लो नहीं करती, जिनमें करंट इजीली फ्लो नहीं करती, दे आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। ठीक है, इंसुलेटर्स में, इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Insulators are bad conductors of electricity. Wood, plastic, rubber, etc. These are insulators. और सेमीकंडक्टर जो है इंटरमीडिएट होते हैं। सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल हैं जिनकी कंडक्टिविटी, देयर कंडक्टिविटी lies in between that of conductors and insulators। जिन मटेरियल्स की कंडक्टिविटी इन बिटवीन होती है, इन बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, उन मटेरियल्स को सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। एंड इस चैप्टर में हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में देखेंगे डिटेल। सेमीकंडक्टर का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे हम। ठीक है, ये नाम से ही क्लियर होगा, सेमीकंडक्टर्स, सेमी मींस हाफ। ठीक है, और क्या क्या इनके स्पेशल फीचर्स हैं वो तो आएगा ही, बट ये इंट्रोडक्टरी लेवल पे सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जिनका कंडक्टिविटी मेटल से कम और इंसुलेटर से ज्यादा होता है। ठीक है, एंड सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास 2 जो बेस्ट सेमीकंडक्टर्स हैं वो है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द बेस्ट नाउन सेमीकंडक्टर्स। इसके अलावा और भी हैं, कुछ हमारे पास ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं, कुछ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं, बट सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है दे आर द बेस्ट नाउन सेमीकंडक्टर्स। बेटा यही जो क्लासिफिकेशन है हम एनर्जी बैंड के बेसिस पे भी कर सकते हैं डिस्कस। एनर्जी बैंड क्या होता है? सबसे पहले एनर्जी बैंड से भी पहले देखो
कि बैंड क्या होता है। बैंड होता है बेटा ग्रुप। ठीक है, आप जैसे कोई म्यूजिकल बैंड की बात करें, ग्रुप ऑफ सर्टेन आर्टिस्ट और group of some players is also called as a band. Band means simply group. तो यहाँ पर हम जिस बैंड की बात करेंगे वो होता है एनर्जी बैंड। This energy band is group of closely spaced एनर्जी लेवल्स। कौन से एनर्जी लेवल? किसी भी सिंगल एटम में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनको बोलते हैं शेल्स, K, L, M, N। अब किस एनर्जी में कितनी एनर्जी है दैट इज आल्सो फिक्स्ड। जैसे आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की दैट इज -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वी से कि पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरे में -3.4 है, तीसरे में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये जो एनर्जी हम फाइंड करते हैं ये किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में। जब भी हम कोई क्रिस्टल बनाएंगे या जब भी हमारे पास कोई मटेरियल होगा तो उस मटेरियल में बहुत सारे एटम्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर ब्रॉट क्लोजर। तो तब क्या होता है, तब उनके ये जो लेवल्स हैं दे डू नॉट रिमेन वेल डिफाइंड और हमारे पास बैंड में कन्वर्ट हो जाता है। ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड बैंड्स, क्लोजली स्पेस्ड लेवल्स इज कॉल्ड एज ए बैंड। तो हमारे पास जो ये एनर्जी बैंड है, we have two types of these energy bands। एक जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं that is called as वैलेंस बैंड। क्या होता है वैलेंस बैंड में? वैलेंस बैंड contains वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। The outermost shell is also called as the valence shell। और द सेकेंड जो है वो है कंडक्शन बैंड। और ये जो कंडक्शन बैंड है इट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जो गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का गैप कोई फिजिकल डिस्टेंस नहीं है। गैप का मतलब वैलेंस बैंड को कितनी एनर्जी मिले इलेक्ट्रॉन को कि वो फ्री हो जाए। वो गैप इन टर्म्स ऑफ एनर्जी होता है, उसे बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड is known as forbidden energy gap। forbidden मतलब और कुछ नहीं है उस बीच में। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन हो। इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस बैंड में होगा और या कंडक्शन बैंड में होगा। देयर इज नो इंटरमीडिएट स्टेज। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब है नॉट अलाउड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है उस गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। और ये गैप कितना होगा वो डिपेंड करता है कि मटेरियल की नेचर कैसी है। ठीक है, वो डिस्कस करते हैं पहले। So we discuss the classification of materials on the basis of energy
बैंड्स। जैसे अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, बेटा इंसुलेटर्स वो मटेरियल हैं जिनमें ये जो बैंड गैप है दैट इज वेरी लार्ज, द एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज। इंसुलेटर्स वो मटेरियल हैं जिनमें लार्ज एनर्जी गैप होता है, मींस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप बहुत बड़ा होता है। इंसुलेटर्स वो मटेरियल हैं जिनमें वैलेंस बैंड फुल होता है और जो कंडक्शन बैंड है वैलेंस बैंड इज फुल एंड द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है इंसुलेटर्स में, ये गैप बहुत बड़ा है। ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रूम टेम्परेचर पे या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इतनी एनर्जी नहीं हम दे पाते कि वो यहां से यहां पहुंच जाए। दैट इज वाई जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो कोई कंडक्शन नहीं हो सकती। कंडक्शन तब होती है जब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो। बैंड गैप ज्यादा होने के कारण कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। दैट इज वाई जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो, इसलिए देखो जो वैलेंस कोई भी मटेरियल इंसुलेटर क्यों होता है, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहां से नहीं निकल पाते, वो ऑर्बिट में ही घूमते रहते हैं। करंट तो तब फ्लो करती है जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, और यहाँ तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो रहा, इट रिमेन्स इन द वैलेंस बैंड। इसलिए वैलेंस बैंड फुल और कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन जो है वो इंसुलेटर है। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, इट इज एन इंसुलेटर बिकॉज कार्बन के लिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप ज्यादा है। ठीक है, इंसुलेटर्स में लार्ज गैप होता है, लेकिन अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स में जो बैंड गैप है, द एनर्जी गैप इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट गैप होता है। इंटरमीडिएट गैप मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी एनर्जी मिल जाती है कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में यहां चले जाए। द इलेक्ट्रॉन कैन जंप from the valence band to the conduction band। ठीक है, इंटरमीडिएट गैप होता है, इसलिए जंप कर पाएगा, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी। लेकिन
जब भी सेमीकंडक्टर्स में कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा तो पीछे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस बच जाएगी, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड किया, ये तो इलेक्ट्रॉन किसी किसी बॉन्ड को तोड़ के आया। ठीक है, आप ये लिख लीजिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन, व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, यहां तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बट यहां क्या रहेगा, फिर यहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस रहेगी। उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस को बोलते हैं होल। ठीक है, देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, when electron jumps from valence band to conduction band, it leaves behind an electron deficient space. It leaves behind an electron deficient space. This electron deficient space is called as hole. इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस को होल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, यहां तो फ्री है, इलेक्ट्रॉन करंट तो फ्लो करेगी, लेकिन यहां पर होल्स क्रिएट हो जाएंगे। जितने यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने यहां होल क्रिएट हो जाएंगे। ये होल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस है। और आपको पता है, जब भी कहीं से इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज वाई यहां तो इलेक्ट्रॉन आ गया, बट यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस है उसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। इसलिए होल को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोला जाता है, बट एक्चुअली होल कोई पार्टिकल नहीं है, इट इज जस्ट एन एम्प्टी स्पेस। ये वो स्पेस जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं चला गया है, सो दैट स्पेस इज कॉल्ड एज होल। ठीक है, सिंस इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस को, जिसे होल बोलते हैं, इसे हम एक पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। ठीक है, होल्स कंडक्शन बैंड में कभी नहीं होंगे, होल सिर्फ वैलेंस बैंड में होता है। ये वो स्पेस है जहां से इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़ के निकल गया। ठीक है, 0 केल्विन पे यहां से इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जा सकता है। इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब उसके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी रूम टेम्परेचर पे या उससे हायर किसी टेम्परेचर पे। एट 0 केल्विन, ये भी क्वेश्चन है बेटा एक, कि 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर behaves as an insulator. At 0 Kelvin, a semiconductor behaves as an insulator. ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी हो गई जिनमें बैंड गैप इंटरमीडिएट होता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी। तीसरी जो कैटेगरी है बेटा मेटल्स की, मेटल्स नहीं, हम कंडक्टर्स बोलेंगे। कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं। देयर इज ओवरलैपिंग बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। उस ओवरलैपिंग के कारण जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में ही होते हैं। ये अगर कंडक्शन बैंड है, द वैलेंस बैंड इज हियर, और ये ओवरलैपिंग वाला रीजन है।
देयर इज ओवरलैपिंग बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। सो इस ओवरलैपिंग के कारण जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं they are available for conduction. So we say कि करंट फ्लो करेगी जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो तब मूव करेगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं तो वो मेटल में कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है, और आपको ये मैंने नंबर बताया हुआ है, देयर आर 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन फैक्ट 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर मीटर क्यूब। ठीक है, कंडक्टर्स में ओवरलैपिंग हो गए, ओवरलैपिंग होने के कारण कंडक्शन इजीली होती है। क्या है? सेमीकंडक्टर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। We have broadly two types of semiconductors. एक होता है बेटा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, और दूसरी कैटेगरी है कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। सिमिलर एटम्स का जो होता है, एक जैसे एटम्स, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन भी सेमीकंडक्टर है। जब हमारे पास कोई सिलिकॉन क्रिस्टल होगा तो उसमें सिर्फ सिलिकॉन एटम्स हैं, और अगर जर्मेनियम क्रिस्टल होगा तो उसमें सिर्फ जर्मेनियम एटम्स हैं। सो दे आर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। बट अगर हम दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को मिक्स करें, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिक्स करके कंपाउंड बनाएं, तो उसे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। दे आर बेसिकली मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिफरेंट एटम्स। दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम्स होंगे तो उनके मिक्सचर को कंपाउंड सेमीकंडक्टर बोलते हैं। वी हैव गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम और आर्सेनिक का मिक्सचर है, या इंडियम और फास्फोरस का मिक्सचर है, इंडियम फास्फाइड बोलते हैं। और वी कैन हैव गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड। इस तरह से वी कैन हैव डिफरेंट कंपाउंड्स which act as semiconductors। ठीक है, बट हमारा जो पर्पस है यहाँ मेनली, हम सिर्फ एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे, जिनमें एक तरह के एटम्स हैं, उनको बोलते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स।
बेटा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स भी फर्दर क्लासिफाइड है इनटू टू कैटेगरीज। मैं पहले नाम लिख लेता हूं, फिर हम इन्हीं को स्टडी करेंगे। एक होता है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और जो सेकंड कैटेगरी है वो है कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ये सॉरी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। फिर ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है इनको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वी हैव एन टाइप एंड वी हैव पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप और पी टाइप। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स प्योर होते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है दे आर इम्प्योर। इनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। आज हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं। Intrinsic semiconductors are the pure semiconductors जिसका मतलब है कि दे आर फ्री फ्रॉम एनी impurity atoms इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। their conductivity is very low and कंडक्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती कंडक्टिविटी। द कंडक्टिविटी और देयर कंडक्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी जो है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब है प्योर। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर द प्योर सेमीकंडक्टर्स और वी से द सेमीकंडक्टर्स व्हिच आर फ्री फ्रॉम द इम्प्योरिटी एटम्स। कंडक्टिविटी लो क्यों होती है अभी बता देता हूँ, और कैसे कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है वो भी देखते हैं। एंड एट 0 केल्विन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पहले भी बताया आपको, बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। 0 केल्विन पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है।
जैसे हमारा जो प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम, these are the intrinsic semiconductors. बेटा जो सिलिकॉन है इसका एटॉमिक नंबर है 14, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32. बोथ दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप, कार्बन फैमिली के हैं. ग्रुप 4A जो है हमारा, ग्रुप 4A बोलेंगे या ग्रुप 14 बोलते हैं इसको, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? We have carbon first, second is silicon, third is germanium, fourth is tin and lead. ये ग्रुप 4 के एलिमेंट हैं. क्या कॉमन है इन सब में? सेम क्या है पता है? दे आर ऑल टेट्रावेलेंट. इनके आउटर मोस्ट शेल में, केमिस्ट्री है थोड़ी सी, इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 4. सिलिकॉन का 14, 2 8 4, फिर 32, 2 8 18 4, ऐसे ही बाकी करोगे. हर एक के आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे? तो कार्बन, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों जो है ये टेट्रावेलेंट है. तो फिर कार्बन इंसुलेटर क्यों? इनफैक्ट कार्बन इंसुलेटर, ये दोनों सेमीकंडक्टर्स और ये दोनों कंडक्टर्स, ये तो पता है ना. टिन और लेड दोनों ही गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के. और बेसिकली एटॉमिक साइज पे डिपेंड भी करता है. जो कार्बन का आउटर मोस्ट शेल है वो तो दूसरा ही हो गया. ये पहला ऑर्बिट, ये सॉरी ये न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, और तीसरा ऑर्बिट कंपैरेटिवली दूर होता है. हमने पढ़ा कि जो रेडियस होता है एटम का वो n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. एटम्स एंड न्यूक्लियस में पढ़ रहे थे हम, n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो दूसरा ऑर्बिट अभी उतना दूर नहीं है, तीसरा तो बहुत ही दूर है, और चौथा वाला और दूर हो जाएगा. ऐसे अगर 5 होंगे वो तो बिल्कुल ही दूर. इसलिए इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए वो इजिली फ्री नहीं हो सकते. तो इट रिमेन्स इंसुलेटर. इसके और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंपैरेटिवली दूर है, इनको फ्री किया जा सकता है थोड़ी एनर्जी देके. ये सेमीकंडक्टर्स, और इनको एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी ओवरलैपिंग वाला रीजन है. वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जहां ओवरलैप करते हैं, ये उस रीजन के एलिमेंट्स हैं. ठीक है. टेट्रावेलेंट होते हैं एज वेल एज ये जो कार्बन और सिलिकॉन है, या जो भी ये एलिमेंट्स हैं, दे आर टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल होने से क्या होगा? जो भी हमारे पास कोई सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल होगा, उसमें बहुत सारे एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होगी कोई ना कोई. देखो कोई मटेरियल बना, डिफरेंट एलिमेंट्स मतलब उनके बीच में कोई ना कोई लिंक होगा. उस लिंक को हम बोलते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल बनता है, जैसे कोई मॉलिक्यूल बना H2O, तो सम काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज इन्वॉल्व बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स. कोई कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो एक कार्बन और एक ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है वो उनके बीच में एक बॉन्ड बना, चाहे वो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बना या म्यूचुअल शेयरिंग से बना. ठीक है. या कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बना होगा. तो बॉन्ड मतलब लिंक. ठीक है. वो लिंक रिस्पॉन्सिबल है किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए. तो किसी क्रिस्टल में बॉन्ड्स किसके बीच में हुए? डिफरेंट एटम्स के बीच में. लाइक अगर हम प्योर सिलिकॉन की बात करें, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने का मतलब क्या है कि एक सिंगल सिलिकॉन एटम जो होगा उसके सराउंडिंग में 4 और सिलिकॉन एटम्स होंगे. अगर आप 2 डायमेंशनल व्यू देखो, दिस इज ए सिलिकॉन एटम. इस सिलिकॉन एटम के आउटर मोस्ट शेल की बात करेंगे हम, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स जिनको फ्री कर सकते हैं. जो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, उनको फ्री करना इजी नहीं है. सो हमारा यहाँ कंसर्न, सिंस हम कंडक्टिविटी पे फोकस करेंगे, हमारा कंसर्न है सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब है कि इसके नेबरिंग वी हैव 4 मोर सिलिकॉन एटम्स. ठीक है. ये 2 डायमेंशनल. ऐसे 3 डायमेंशनली अगर आप व्यू करोगे तो हर एक के सराउंडिंग में
चार चार होंगे, जैसे ये एक है, 1 2 3 4, इधर वाला होगा सभी के आगे पीछे। इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। इसके पास, हर एक के पास 4 4 है। अब देखो ये तो सिंगल एटम्स हो गए, देयर इज सम काइंड ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व, कोई एक लिंक जैसा है, वो लिंक क्या है यहाँ? कोवलेंट बॉन्ड। हर एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको म्यूचुअली शेयर करता है, एक तो जिस एटम का वो है, और दूसरा उसके नेबरिंग में जो दूसरा एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ देखो दूसरा एटम होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ इसका नहीं है, इसको ये वाला सिलिकॉन भी शेयर करता है। और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो तो आपको पता है, शेयरिंग का जो बॉन्ड होता है वो उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। In the similar way, we have this as a covalent bond. Covalent bond. ऐसे हर एक सिलिकॉन एटम अपने नेबरिंग एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, एंड उसी के कारण जो क्रिस्टल है वो स्टेबल रहता है। ठीक है, अब देखो 0 केल्विन पे क्यों ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है? सारे के सारे बॉन्ड इंटैक्ट रहेंगे, बॉन्ड तोड़ने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना, तो 0 केल्विन पे तो थर्मल एनर्जी होगी ही नहीं, और जब एनर्जी नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुए, बॉन्ड के अंदर ही इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करती। आपको याद होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने एक टर्म पढ़ी थी अल्फा, और मैंने डायरेक्टली लिखवाया था कि इट इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स एंड नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स। क्यों, समझना अभी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, थर्मल एनर्जी के कारण ये बॉन्ड जो है इट विल ब्रेक, और बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी तो मतलब रेजिस्टेंस कम हुआ। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रही है। मेटल्स में क्या होता था? टेम्परेचर बढ़ाते थे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता था। बेटा जब मैं ये बोलूंगा कि ये 0 केल्विन पे इंसुलेटर है, इसका मतलब यह है कि इट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। व्हेन इट इज एन इंसुलेटर मींस इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक, और जब टेम्परेचर बढ़ा तो वो कंडक्टर की तरह शिफ्ट होने लगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो करंट फ्लो करी। तो यहां जब हाई रेजिस्टेंस था तब करंट थी क्या? इंसुलेटर है इसका मतलब करंट नहीं है, तभी तो इंसुलेटर बोल रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से करंट फ्लो करने लगी, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हुआ। दैट इज व्हाई सेमीकंडक्टर्स का अल्फा जो है वो नेगेटिव होता है। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर the bonds break, electrons become free, and current starts flowing. और बेटा जब करंट फ्लो करने लगेगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, therefore the resistance decreases. रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होना, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो अल्फा जो है वो नेगेटिव है। लेकिन हम सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं रह सकते कि टेम्परेचर बढ़ाओ तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हर एक मटेरियल की टेम्परेचर विदस्टैंड करने की, टॉलरेट करने की कैपेसिटी है, इसलिए हम प्रैक्टिकली इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को यूज नहीं करते, क्योंकि कंडक्शन नहीं हो रही है। इट्स जस्ट लाइक एन इंसुलेटर, हो भी रही है तो वो टेम्परेचर की वजह से ही हो रही है। तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इनको प्रैक्टिकली यूज नहीं करेंगे। सिलिकॉन की जगह बेटा अगर जर्मेनियम होगा तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, सिर्फ क्या करोगे, ये पुट GE है, ये नहीं होगा कहीं आपको जर्मेनियम में भी तो 2 8 18 4 चार ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो वी हैव जर्मेनियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम ऑन ऑल साइड्स,
बाकी सब सेम रहेगा। सिर्फ ये है कि यहाँ पर फोर्थ वाला जो ऑर्बिट है वो वैलेंस ऑर्बिट है, और अगर सिलिकॉन है तो उसमें तीसरा है। तो यहाँ तो हम सिर्फ वैलेंस ही बना रहे हैं, तो चाहे वो तीसरा हो चाहे चौथा हो। ठीक है, तो जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, इनफैक्ट सारे सेमीकंडक्टर्स में अल्फा नेगेटिव ही होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वी गेट मोर इलेक्ट्रॉन्स। मोर इलेक्ट्रॉन्स मींस मोर करंट। मोर करंट मतलब लेस रेजिस्टेंस। तो 0 केल्विन पे हाई रेजिस्टेंस, बट रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे अगर हम किसी सेमीकंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें तो करंट फ्लो करेगी, और अगर लो टेम्परेचर करें 0 केल्विन या उससे थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर होगा तो करंट फ्लो नहीं करती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से करंट बढ़ती है। मेटल्स में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, इतना कर लीजिए, कल करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस।